हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, रिवीजन सही तरीके से चल रहा होगा। तो आज का टॉपिक है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ऐसा सिस्टम जहाँ इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब पहला क्यू है तो दूसरा भी क्या होगा, क्यू। नेचर जस्ट अपोजिट है, एक नेगेटिव तो दूसरा प्लस, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। मान ले इसका डिस्टेंस 2l है, इसको बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इस डाइपोल की एक्सियल पोजीशन क्या होती है, इस डाइपोल की जो एक्सिस है ना, प्लस और माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन, इसी को अगर आप आगे को बढ़ाते हो तो ये होती है इसकी एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों पोल की वजह से इस एक्सियल पोजीशन में कहीं पर को भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मान लो यहाँ पे पता करना है, ठीक है। इस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा आपने प्लस क्यू नॉट, ठीक है। तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर पाओगे ना, कि आपको पता करना है कि आपके घर का दायरा कहाँ तक है। तो कैसे पता चलेगा, अगर वहाँ पे कोई इंसान अचानक आके मकान बनाने लग जाए तो आप तुरंत उसको भगाओगे, पता चल जाएगा कि हाँ आपके दायरे में बना रहा है। तो मेरे को अगर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस डाइपोल से, तो वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, टेस्ट पता करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अब मान ले डाइपोल का सेंटर हम ले लेते हैं O। अब टोटल लेंथ डाइपोल की 2l है, तो ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l हो जाएगी, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l। अब इस डाइपोल से दूर कहीं P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो उस P पॉइंट की O पॉइंट से डिस्टेंस मान लो r ले लेते हैं। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो O से P तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 2l हो गई, ये l और यहाँ से P पॉइंट तक की डिस्टेंस r। अब आपसे मैं कुछ चीज़ पूछता हूँ तो आप बताना। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक की l है, तो बताए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। देखना टोटल r, ये l, तो r में से l हटा दो तो बची हुई डिस्टेंस यही तो होगी। तो r ये है, ये l है, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी r माइनस l। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और यहाँ तक की डिस्टेंस l है, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये है डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ तक की है l, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी r प्लस l, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, याद रखना बच्चों, P वेक्टर हमेशा नेगेटिव से कहाँ की तरफ को होता है, प्लस की तरफ को। तो ये डाइपोल मोमेंट भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को इस डाइपोल से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, ठीक है। अब देख नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये टेस्ट चार्ज है तो ये छोटा है यहाँ, तो ये बड़ा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये नहीं खींचेगा, ध्यान रखना। तो माइनस क्यू की वजह से जब इस P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे तो माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप E1 लेते हो तो इसकी डायरेक्शन यहाँ को होगी, ठीक है। और ऐसी प्लस की वजह से प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, तो प्लस क्यू की वजह से इस P पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को होगी। समझ में आ गया ना। तो ये बहुत बेकार सा फिगर बना है, पता है मुझे। अब इसी फिगर को मैंने मेहनत से बना रखा है नेक्स्ट पेज में, तो उधर जाते हैं, मतलब मैंने आप लोगों को चीज़ें समझा दी है, ठीक है। तो वहाँ पर एक बार दोबारा से रिकॉल कर दूंगा। देखो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस 2l डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो O कह देते हैं। मान लो दोनों का सेंटर पॉइंट कितना ले लेते हैं हम, O ले लेते हैं, ठीक है। और अभी टोटल डिस्टेंस 2l है ना, तो ऑब्वियस है यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस l, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस डाइपोल की एक्सियल पोजीशन क्या है, इसकी एक्सिस को मिलाने वाली लाइन, ये एक्सियल पोजीशन है। तो इस एक्सियल पोजीशन में मैंने मान लो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। तो इस P पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस क्यू नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था तो एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब इस P पॉइंट की इस डाइपोल के सेंटर से, इस P पॉइंट की इस डाइपोल के सेंटर से जो मैंने डिस्टेंस ली है वो r ली है। O से P तक की डिस्टेंस मान लो r है, ठीक है। अब आपसे मैं कुछ पूछता हूँ, देख यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी, ये बची हुई। r में से l माइनस कर दो तो r माइनस l होगी, ठीक है। तो प्लस क्यू से
P तक की डिस्टेंस R माइनस एल होगी। ऐसे ही देख O से P तक की डिस्टेंस R और O से माइनस Q तक की L, तो बता माइनस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस L होगी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अब इस डाइपोल से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो सबसे पहले माइनस से पता करता हूँ। देख माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को आएगा, तो ये E1 ले लिया मैंने। ठीक है, ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस Q नॉट को रिपल करेगा इधर को, तो प्लस Q की वजह से इस P पॉइंट पे, इस Q नॉट टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर को आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और पता है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, हाँ, किसी भी चार्ज से, अगर Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता था, R स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पूरे डाइपोल से इस P पॉइंट पे कितना होगा, तो पहले माइनस Q से निकाल लेते हैं, फिर प्लस Q से निकालते हैं और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टरों के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब मैं आप डेरिवेट कराऊंगा, मैग्नीट्यूड के लिए अलग काम करूंगा, डायरेक्शन के लिए अलग काम करूंगा, उससे थोड़ा ईजी हो जाता है, और तो क्या है बस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, सिंस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इतना होता है। ठीक है, तो अब लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एट पॉइंट P, किसकी वजह से, ड्यू टू, सबसे पहले माइनस Q से पता कर रहा हूं, दो ही तो चार्ज है, माइनस Q चार्ज। ठीक है, तो माइनस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो माइनस की P की देखना, माइनस Q की वजह से इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये मैंने E1 लिया है, माइनस इधर को खींच रहा है, हाँ, तो इसको E1 लिख लेंगे। तो E1 इक्वल टू कितना आएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस Q का मैग्नीट्यूड लेना है, मैं अभी अलग से मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन अलग से लूंगा, तो माइनस Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q। अब माइनस Q से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, तो बता यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। अब माइनस Q से P तक की डिस्टेंस क्या है, मेरे ख्याल से R प्लस L है, तो Q अपॉन कितना हो जाएगा, R प्लस कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस Q चार्ज से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमने निकाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करें तो देखो माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्शन अलोंग किसकी तरफ होगी, मैंने बोला माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है तो E1 वेक्टर के अलोंग होगी। ठीक है, सोन इन फिगर भी लिख सकते हैं। तो माइनस Q चार्ज से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इससे आगे का काम करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब प्लस Q से पता करते हैं ऐसे ही P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, किसकी वजह से, मैंने बोला ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो देख ये जो प्लस है इस प्लस को रिपल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को आ रहा है, इसको मैंने E2 वेक्टर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, E1 के बदले कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे तो Q ही होगा। अब प्लस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी है देख, तो R माइनस L है, तो अपॉन R स्क्वायर होता है ना, R स्क्वायर होता है, तो लेकिन डिस्टेंस आज R माइनस L है, तो R माइनस L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है कि डायरेक्शन कहाँ को होगी, डायरेक्शन सोन इन फिगर लिख लेते हैं। ठीक है, या डायरेक्शन अलोंग E2 वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, जो भी आपने लिखना है, तो लिख लेता हूँ डायरेक्शन अलोंग किसके होगी, मैंने बोला E2 वेक्टर के अलोंग होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड को। तो देखो E1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, E2 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन E1 के अपॉन में R प्लस एल है, E2 के अपॉन में R माइनस एल है, दोनों का स्क्वायर है। तो बच्चों कभी भी याद रखना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना उसकी वैल्यू कम आएगी। E1 का डिनोमिनेटर R प्लस एल है, E2 का R माइनस एल है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब E1 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो E1 की वैल्यू कम आएगी एज कम्पेयर टू E2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे समझो ना, देख 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा होगा? मैंने बोला जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो मेरे हिसाब से कौन बड़ा होगा अगर मैं पूछूँ ना, देख जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, जिसका डिनोमिनेटर कम वो बड़ा। तो इसका डिनोमिनेटर कम है ना 1/2 का, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 4 है तो कितना आएगा 0.25। तो कौन बड़ा है बता? 0.5 ना, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना कम उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा। तो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इसके अपॉन में बड़ी चीज़ है तो E1 छोटा होगा किससे? E2 से। तो हमें पता चल गया कि E1 लेस देन कितना होगा? E2। अब मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, P पे। मैंने इसकी वजह से E1 निकाल दिया, E2 निकाल दिया। आप बोलोगे दोनों को ऐड कर दो ना, E1 और E2 को। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐड करेंगे, लेकिन ये वेक्टर है बच्चों, वेक्टरों को सीधे ऐड नहीं करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये आपका P पॉइंट था, ठीक है। P पे आपका E1 वेक्टर इधर को काम कर रहा है, ठीक है, और E2 वेक्टर आपका इधर को काम कर रहा है, ठीक है। तो जो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, तो याद रखना बच्चों, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट होता है ना, हमेशा वो कैसे निकलता है? बड़ा माइनस छोटा। तो E1 और E2 में कौन बड़ा है? E2 ना। तो आज आपका क्या आएगा फिर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर माइनस कितना आएगा? E1 वेक्टर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने एक साफ साफ दिखा दिया है कि E2 की वैल्यू बड़ी है E1 से, ठीक है। और जो रिजल्टेंट E2 माइनस E1 आएगा के इक्वल, डायरेक्शन कहाँ को होगी रिजल्टेंट की? तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वहीं को होगी जहाँ को बड़ा वेक्टर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं हूँ, मुझे 100 न्यूटन से कोई यहाँ को खींच रहा है, 10 न्यूटन से यहाँ को, बता मैं कहाँ को जाऊँगा? यहाँ को। कितने न्यूटन से जाऊँगा? 100 माइनस 10, 90 न्यूटन से जाऊँगा। क्लियर हो रही है ना बात? तो मेरे को अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो मैंने आपको बता दिया E2 बड़ा है E1 से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को आएगा? E2 माइनस E1 के अलॉन्ग आएगा, मतलब E2 की तरफ को आएगा। दिखा भी सकता हूँ मैं कि मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं देखूँगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ को आएगी, ठीक है। ये तो इतना मिटा दूँ मैं, चल जाएगा ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो E2 बड़ा है, आपको पता चल गया E1 से। तो मैं अब लिख लेता हूँ फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट P किसकी वजह से? अब दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं तो ड्यू टू डाइपोल लिख देता हूं, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, पूरे डाइपोल की वजह से। कैसे निकलेगा? मैंने बोला E2 बड़ा है E1 से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? E2 माइनस E1 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर होती है तो मुझे बता दो। अब आप बोलोगे इसकी डायरेक्शन तो बताओ। तो डायरेक्शन मैंने बोला ना कि E2 और E1 में कौन बड़ा है? E2 बड़ा है, तो डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग कहाँ को होगी बताओ? E2 वेक्टर की अलोंग होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग E2 वेक्टर। खैर, तो E2 और E1 की वैल्यू तो आपको पता है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से। तो इसके बाद क्या लिखोगे? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 से E2 और E1 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। हाँ, तो ये वाला मिटा देता हूँ, इस तरफ वाला, ठीक है। ये वैल्यू E1 की R प्लस एल है, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तो देखो फिर, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कितना है? Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका E2 का वैल्यू हो गया, माइनस E1 का वैल्यू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर, ऐसा था। तो कुछ कॉमन आ रहा है, देख तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और Q कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा बता?
तो अंदर बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ये E इक्वल टू 1/4πε0 Q। देखो अभी टाइम कम है इसलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट में चीज़ों में आ रहा हूँ। ये इधर जाएगा तो 1 × r+l कितना हो जाएगा, r+l का होल स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो -r-l का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो r-l और ये r+l। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर लिख लेते हैं, चलेगा ना? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अब इधर वाली चीज़ मिटा देते हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है कि अलॉन्ग E2 वेक्टर होगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पे बाद में लास्ट में ना बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, लास्ट में आप वेक्टर फॉर्म पे बना लोगे। देखिए a+b का होल स्क्वायर बन रहा है तो कितना आ जाएगा देखना, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q। ठीक है, अंदर वाली चीज़ ओपन कर रहे हैं, देख r+l का स्क्वायर है तो a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab बनता है ना, तो ये आ जाएगा आपका r² + l² + 2rl। ठीक है भैया, ये बचेगा। फिर यहाँ पे आएगा माइनस ये a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका a² + b² - 2ab। हाँ, ये तो होता है। ठीक है, बाहर ब्रैकेट लगा देना, अभी करली ब्रैकेट आएगा, अब क्या करें जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन देख r-l का स्क्वायर है, r+l का स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख दूं क्या, देख r-l r+l पूरे का होल स्क्वायर लिख देता हूं, तो इसको लिख लेता हूं r-l r+l, ध्यान से देखना, और ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट भी प्रॉपर लगाते हैं। हाँ, E इक्वल टू 1/4πε0 Q, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, अंदर वाली चीज़ ओपन कर लो तो ये कितना आ जाएगा, देख r² + l² + 2rl। देख माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -r², ये -l², माइनस माइनस कितना आएगा +2rl। ठीक है, और यहाँ a - b a+b है ना, तो देखो जिनको पता नहीं है, यहाँ a² - b² का एक फॉर्मूला होता है a - b a+b, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ लगा दूँ r-l r+l है तो इसको लिख दोगे r² - l²। ठीक है, a - b a+b को a² - b² कहते हैं का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत होगी तो बताओ। अब कुछ कैंसिल हो रहा है भैया, देख ओह क्या कैंसिल हो रहा है, देखो r² से -r², l² से -l² कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है E इक्वल टू 1/4πε0 Q, 2rl + 2rl बचेगा 4rl अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। अब देखो ना, चीज़ों को खूबसूरत बनाना पड़ता है। देखो मेरी राइटिंग तो ख़राब है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं खूबसूरत बनाने की, लेकिन एक अलग तरीके से। देख कैसे, E इक्वल टू 1/4πε0, ये ठीक है ना। Q इंटू 4rl को ऐसा लिख दो, पता गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, Q इंटू 2l, देखना क्यों लिख रहा हूँ ऐसा समझना, Q इंटू 2l, ठीक है, इंटू 2r। अब ऐसा जानबूझ के लिखा है मैंने, r² - l² का होल स्क्वायर। देख ऐसा क्यों लिखा मैंने, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 2 4 बचेगा, r है आपका, l है, ये q है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इक्वल टू Q इंटू 2l। इससे जस्ट पहले
टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L किसी भी डाइपोल का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ऐसा कुछ आ जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं फिर भैया, देखो Q इंटू 2L की जगह P रख सकते हैं, हाँ। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, आप देखना। तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q इंटू 2L की जगह कितना रख देता हूँ मैं, डाइपोल मोमेंट P के बराबर होता है, बताया था मैंने, इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एक्चुअल में ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इतना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से लिखने का मतलब देख, ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P मतलब डाइपोल मोमेंट, R मतलब डिस्टेंस, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कहाँ को है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग E2 वेक्टर, या कह सकते हो कि ये जो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है ना, इसी की तरफ है। तो यहाँ पे लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ किसकी, E वेक्टर इज अलोंग, कहाँ को है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से प्लस की तरफ को होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आज आपका यहीं को आ रहा है। तो इज अलोंग P वेक्टर, जहाँ को आपका डाइपोल मोमेंट है उधर को ही है। अब इसी को मैं चाहूँ तो बच्चों वेक्टर फॉर्म पे लिख सकता हूँ। किसमें लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म पे लिखने से पहले एक इसके अंदर एक स्पेशल केस है, मैं वो बता देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, जब दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट नेचर के, एक दूसरे से मैंने बोला बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मतलब कह सकते हो कि जो डाइपोल्स में दोनों पोल्स का सेपरेशन है ना बच्चों, 2L, ये बहुत कम होता है। अगर बता 2L बहुत कम है, ये छोटा है, तो ये तो L तो कईयों छोटा होगा ना। तो इस R के कंपैरिजन में जो L है ना बच्चों, ये बहुत छोटा होता है। तो एक केस बता रहा हूँ। तो सिंस मैंने आपको बताया डाइपोल में क्या होता है, R बहुत बड़ा होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन L होता है, या L वेरी वेरी लेस देन क्या होता है, R, क्योंकि डाइपोल की लेंथ ही कम होती है, तो L तो कईयों छोटा होगा R से। तो R बहुत बड़ा है L से, तो इसका मतलब L को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, तो L कैन बी नेग्लेक्टेड, L को हटा सकते हो अगर आप चाहो तो। L की वैल्यू छोटी है, चाहो तो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से L को हटा देता हूँ फिर, तो कितना आ जाएगा देख। तो E इक्वल टू आ जाएगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, L बहुत छोटा R के कंपैरिजन में, तो L का स्क्वायर तो और छोटा आएगा, हटा दो, तो ये आएगा आपका सिर्फ R स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R की पावर 4। तो ये R से R की पावर 4, R क्यूब टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे इतना लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन कितना होता है, R क्यूब, ठीक है। डायरेक्शन मैंने लिख दी है, क्या, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग, जो आपका डाइपोल मोमेंट है P वेक्टर, उसके अलोंग, ठीक है। तो लास्ट में इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख लेते हैं बस, फिर हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म पे लिखने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया कि वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखोगे, देखो E इक्वल टू है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखना भैया 2P अपॉन R क्यूब के बराबर है। वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो वेक्टर लगा दिया, तो लेफ्ट साइड में वेक्टर लगाया तो राइट साइड में भी कुछ वेक्टर में आना चाहिए। तो राइट साइड में मैंने क्या किया, इनटू, अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर के अलॉन्ग है ना, तो P कैप लिख देता हूँ। देखो P कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो P कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा। सिर्फ ये बता रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम,
तो वेक्टर फॉर्म पे ऐसे लिखोगे। समझ में आ गया? क्योंकि देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। पी कैप ये बता रहा है कि पी की जो डायरेक्शन है वही ई की डायरेक्शन है। तो ये था हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा डेरिवेशन। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताना, या आप ये याद कर सकते हैं E = 1/4πε0 2p/r³। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब r वेरी लेस देन क्या होगा, सॉरी r वेरी ग्रेटर देन l। ठीक है, अगर नहीं है तो जनरल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला।